रियल गेम दोस्तों चल क्या रहा है ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिल्वर का भाव MCX पर 2,40,000 रुपए को क्रॉस कर गया। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं कि सिल्वर यहां से 5 लाख 10 लाख ऐसा लोग इंटरनेट पे बात करें कि वहां तक जाएगा, या फिर यहां से एक बड़ा क्रैश आने वाला है। वो बड़ा क्रैश कितना बड़ा हो सकता है? अगर मैं इस प्राइस से देखूं तो लगभग 37% का। क्या 37% का क्रैश हो सकता है? यहां से सिल्वर दुगना 5 गुना या 10 गुना होने वाला है। ये सब आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि इस प्राइसिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है। ये जो इतनी बड़ी रैली आई है, ये रैली आई किसकी वजह से? ये आई है दोस्तों चाइना की वजह से। चाइना जो है वो सिल्वर को जियोपॉलिटिकल न्यूक्लियर ऑप्शन की तरह यूज कर रहा है। ट्रेड वॉर जो इनिशिएट करी ट्रंप ने उसके अगेंस्ट में। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर माइनर है, बट दुनिया में जितनी भी चांदी सप्लाई हो रही है उसका 60 to 70% चाइना सप्लाई कर रहा है। और चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर नहीं है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर मैक्सिको है। उसकी भी बात हम करेंगे आज इस वीडियो में। बट आप देखिए चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है। चाइना ने जब से एक्सपोर्ट्स को बैन किया है, ये एक एक्सपर्ट है पीटर स्पिना, इन्होंने क्या बोला है चांदी के ऊपर कि जिन लोगों ने आज तक चांदी खरीदी नहीं थी ये सोचते हुए कि चांदी बहुत महंगी है, आज वही लोग चांदी पे स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, चांदी के ऊपर वो शॉर्ट मार रहे हैं। अब चांदी को आप लोग शॉर्ट मार रहे हैं क्या? अगर आप शॉर्ट मार रहे हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं और ऑलरेडी हो चुके होंगे। कैसे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो चांदी का भाव जा रहा है ये इसलिए जा रहा है क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इनफैक्ट आप इसे शैडो बैन भी कह सकते हैं। अब पूरी बात को डिटेल में समझते हैं कि इस बैन का इम्पैक्ट है क्या और ये बैन एक्चुअल में क्या है। देखिए जनवरी 2026 से चाइना ने बोला है कि वो एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा कि जिस भी कंपनी को एक्सपोर्ट करना है सिल्वर को अब्रॉड में, उसे गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ओनली लार्ज और स्टेट अप्रूव्ड फर्म्स जो 80 टन सिल्वर पर ईयर से ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं वही इस लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो 80% कंपनियां तो पहले बाहर हो गई हैं। अब 20% जो कंपनियां बची हैं वो भी तभी एक्सपोर्ट कर पाएंगी जब चाइना के अंदर सिल्वर सरप्लस में होगा। पर चाइना के अंदर सिल्वर सरप्लस में कैसे होगा? आज AI, सेमीकंडक्टर्स, आपकी ऑटोमोबाइल्स, जितनी भी बैटरीज अब बन रही हैं उनके अंदर क्या लग रहा है? सिल्वर लग रहा है। सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर लग रहा है। चाइना वर्ल्ड के अंदर लीडिंग सोलर पैनल प्रोड्यूसर भी है। तो आप देखिए सिल्वर की डिमांड ज्यादा रहेगी, सरप्लस में चांदी होगी नहीं, और अगर चाइना एक्सपोर्ट करेगा नहीं तो सिल्वर की सप्लाई तो पहले ही शॉर्टेज है। अगर आप सिल्वर की आज की डेट में सप्लाई देखते हैं तो ये ईयर ऑन ईयर सप्लाई है, ठीक है। तो 2024 का अगर आप डेटा देखेंगे 1015 मिलियन आउंसेस चांदी की सप्लाई थी, पर डिमांड थी 1164। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ऑलरेडी कम है। और अब चाइना क्या कह रहा है, भैया मैं नहीं बेचने वाला आपको सिल्वर। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मूव्स को समझना आपको समझ आएगा। सैमसंग की अब हम बात करने वाले हैं। 2023 के अंदर सैमसंग ने एक फोन लॉन्च किया था BMW के साथ, ये S23 अल्ट्रा है। सबको लगा था कि सैमसंग ने पार्टनरशिप करी है BMW के साथ, अब आगे मोबाइल फोन्स आएंगे। बट यहां पर सैमसंग ने गेम ही बदल दी। सैमसंग ने कोलैबोरेट किया है BMW ग्रुप के साथ सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने के लिए। अब ये जो आप एक बैटरी देख रहे हैं, एक सॉलिड बैटरी देख रहे हैं, ये बैटरी अब सैमसंग ने BMW के साथ बनाई है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक बैटरी बनाने में 1 किलो चांदी लगेगी। बट ये बैटरी के एडवांटेजेस क्या है इसे समझिए। एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक कार आज की डेट में आ रही है उसमें लगी है लिथियम आयन बैटरी। इनफैक्ट आपके जो मोबाइल फोन्स हैं इसके अंदर भी अभी सॉलिड स्टेट बैटरी नहीं है, लिथियम आयन बैटरी है। जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसके अंदर आग लग सकती है, उसके अंदर फ्लेमेबल लिक्विड और जेल होता है। जो सॉलिड स्टेट बैटरी अब सैमसंग बना रहा है BMW के साथ वो नॉन फ्लेमेबल है, मतलब उसके अंदर आग नहीं लगेगी। तो आज की डेट में जो आप कंप्लेंट्स देखते थे ना कि गाड़ी की बैटरी में आग लग गई, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने देखी उसमें आग लग गई, ये आग लगने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जैसे ही सॉलिड स्टेट बैटरीज आपको गाड़ियों के अंदर दिखेंगी। सिमिलरली इनकी एनर्जी डेंसिटीज भी अलग अलग है।
अगर आप लिथियम आयन बैटरी की एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, सो 150 से 250 वॉट आवर पर केजी है, और यहाँ पर है 250 से 800 वॉट आवर पर केजी। मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा लंबी रेंज देखने वाली है। जहाँ पर आज जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो 300 से 500 किलोमीटर चलती हैं, जो सॉलिड स्टेट बैटरी के ऊपर ईवी व्हीकल्स आएंगे वो 900 से 1000 किलोमीटर चलेंगे। इसी तरीके से अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्क ऑफ थर्मल रनवे है, और यहाँ पर दिखती है आपको सॉलिड स्टेट बैटरी के अंदर हाई थर्मल स्टेबिलिटी। चार्जिंग के टाइम के अंदर भी एक ड्रास्टिक चेंज है। अगर आप लिथियम आयन बैटरी की भी बात करते हैं तो उसमें 30 से 60 मिनट लगते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी 10 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अब 10 मिनट के अंदर अगर चार्ज हो रही है तो अभी आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं यार ईवी कौन खरीदेगा, अगर हम बाहर जाके चार्ज भी करेंगे तो उसे चार्ज करने में 1 घंटा लग जाएगा। बट अगर 10 मिनट में चार्ज हो रही है तो 2-4 मिनट तो आपको पेट्रोल भरवाने में भी लगते हैं। 10 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है तो आप भी प्रेफर करेंगे यार ईवी ले लेते हैं। और इसी तरीके से अगर आज की डेट में हम देखें तो कमर्शियल स्टेटस को समझना भी ज़रूरी है कि अभी सॉलिड स्टेट बैटरी अभी पायलट स्टेजेस पर है, अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, R&D अभी भी चल रही है। बट जैसे ही सैमसंग ने BMW के साथ कोलैबोरेशन में सॉलिड स्टेट बैटरी निकाली, आने वाली ईवी कार्स के अंदर सॉलिड स्टेट बैटरीज लगने लगी। अगर 20% भी एडॉप्शन हुआ ना दोस्तों, तो दुनिया के अंदर जितनी सिल्वर आपको दिख रही है वो आपको गायब होती हुई दिखेगी। अब अगर सप्लाई बहुत कम है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, सिर्फ 20% भी एडॉप्शन हो गया ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो अगर पूरी दुनिया में कोई भी चांदी बेच रहा होगा तो तुरंत चांदी को खरीद लिया जाएगा, और नया आदमी चांदी को बेचेगा नहीं। तो ये जो प्राइस आप देख रहे हो 2 लाख, हो सकता है ये चला जाए 5 लाख, हो सकता है चला जाए 10 लाख। अब हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसकी परफॉर्मेंस देखकर आपको लगेगा यार हमने इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। ऑल्दो आप इंडिया में बैठे शायद कर नहीं सकते थे, बट 1 साल के अंदर देखिए ये स्टॉक 500% चढ़ गया है। इसका नाम है सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग। भाई सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग 1 साल में 500% कैसे चढ़ गया। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो ये स्टॉक सब गिरता जा रहा था, बट अभी एक साल में भाग रहा है। भाई आप 1 महीने की रिटर्न देखो 88%, 6 महीने की रिटर्न देखो 292%, ईयर टू डेट 400%, 1 साल में 500%। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा हुआ है इस कंपनी के साथ कि सैमसंग ने इसके साथ एक $7 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस कंपनी के पास एक ऐसा जगह है, मैंने बोला था नंबर 1 प्रोड्यूसर मैक्सिको है सिल्वर का। सो मैक्सिको के अंदर एक माइन का कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है ला परीला सिल्वर माइन कॉम्प्लेक्स। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ कीजिएगा, बट ये जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का, इसके पास टोटल 5 अलग अलग माइंस हैं जिनके अंदर से सिल्वर निकल सकता है। 2019 के बाद ये जो माइनिंग की कॉम्प्लेक्स है इसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इनको फायदा नहीं हो रहा। अब सैमसंग ने बोला 7 मिलियन तो मेरे से पकड़, अभी इस माइनिंग को शुरू कर। अब माइनिंग जो शुरू होगी और इन अलग अलग 5 अंडरग्राउंड माइनिंग से जो भी सिल्वर, इनफैक्ट लेड निकलेगा और जिंक निकलेगा, वो सब सैमसंग का हो जाएगा। तो क्योंकि सैमसंग ने इन्हें भी एक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आने वाले टाइम में भी पैसे देने वाला है, तो मैक्सिको के अंदर ये सिल्वर कॉम्प्लेक्स सैमसंग को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सिल्वर देने वाला है। बट ये सारी की सारी सिल्वर की खपत हो जाएगी अगर ईवीज के अंदर सॉलिड स्टेट बैटरीज लगना शुरू हो गई। अब आप मुझे एक कमाल की चीज़ बताइए, इंडिया क्या करता है? इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है और फिनिश प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेता है। एग्जांपल समझिए, इंडिया लोहा बेच रहा है और गन्स को इंपोर्ट करता है। चाइना भी अभी तक ऐसा ही कुछ कर रहा था। चाइना क्या कर रहा था? सिल्वर भेज रहा था और जो प्रोडक्ट्स के अंदर सिल्वर लगी हुई आ रही है, जैसे सेमीकंडक्टर्स भी, वो भी इंपोर्ट भी कर रहा था, एक्सपोर्ट भी करता है। बट अब चाइना ने बोला यार भाई मैं क्यों एक्सपोर्ट करूं सिल्वर को, ये तो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो बेचूंगा ना मैं सेमीकंडक्टर्स बेचूंगा, मैं भी तो बैटरी बना लूंगा। सैमसंग चाइना की कंपनी नहीं है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। इसी तरीके से चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आज आप कार्स देखते हो चाइना की रोड्स पर, BYD कहाँ की कंपनी है? बिल्ड योर ड्रीम्स, चाइना की। आज आप MG की कार्स देखते हो, कहाँ की कंपनी है? आपको लग रहा है ब्रिटेन की है, झंडा तो ब्रिटेन का लगा के रखते हैं, ये भी चाइना की कंपनी है। चाइना की कंपनी आ गई है इंडिया में, ये भी बैटरीज बना के बेचेंगी। ये कह रही है हम क्यों भाई सिल्वर बेचें, सिल्वर हमारे पास शॉर्टेज में है,
हम नहीं बेचेंगे, और क्योंकि वो नहीं बेचेंगे इसलिए सिल्वर का प्राइस भाग रहा है। अगर आप इंटरनेशनल सिल्वर की भी बात करते हैं तो आपको $80 पर सिल्वर ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब यहां से मैं लेकर चलता हूं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जेपी मॉर्गन के पास अभी तक सिल्वर के अंदर शॉर्ट पोजीशंस थी। शॉर्ट पोजीशंस का मतलब है कि गिरने पर पैसा आता, बट अब जेपी मॉर्गन ने जब चाइना ने बैन लगाया, ये देखिए दिसंबर 11 का आर्टिकल, कि जेपी मॉर्गन भी अब सिल्वर पे लॉन्ग हो गया है और उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो 200 मिलियन आउंसेस की शॉर्ट पोजीशन थी उसे बंद कर दिया, लॉस बुक कर लिया उसमें। बट पता है क्या है, इंडिया के अंदर रिटेलर्स ट्रैप हो गए। जिन लोगों ने आज तक सिल्वर खरीदी नहीं वो सिल्वर को शॉर्ट मार रहे हैं। घर बिकेंगे उन लोगों के, क्योंकि ये हो गया शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज समझते हैं आप? अगर आप नहीं समझते तो एक स्टॉक के बारे में आपको बताता हूं मैं, गेम स्टॉक। अगर आप गेम स्टॉक के ऊपर जाएंगे तो एक ऐसी कंपनी थी जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, ठीक है। हेज फंड्स इसे शॉर्ट मार रहे थे, बट फिर क्या हुआ, एक यूट्यूबर ने आके बोलना शुरू किया कि भाई हम इस स्टॉक को, जो कि आप देख रहे हो $1 के आसपास ट्रेड कर रहा था, $1 से भी कम में, इसे गिरने नहीं देंगे। यहां पर हम हेज फंड्स को ट्रैप करेंगे। और हुआ क्या, इसका भाव चला गया $81, $1 से $81, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ जो लोग हेज फंड्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे थे। यही आज की डेट में सिल्वर के अंदर हो रहा है। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को शिफ्ट कर दिया है, लॉन्ग हो गए। दे सोल्ड देयर लार्ज पेपर शॉर्ट पोजीशंस एंड मूविंग टू नेट लॉन्ग पोजीशंस। बट अभी भी अगर आप शॉर्ट पे बैठे हैं तो नुकसान हो सकता है। बट अब फाइनली मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सिल्वर 37% नीचे जा सकती है। ऐसा मैंने क्यों बोला? देखिए, सिल्वर की जो 100 डेज मूविंग एवरेज का भाव है वो अभी के भाव से अगर आप देखेंगे तो लगभग 37% नीचे है। तो कहने का मतलब क्या है, 37% नीचे आने के बाद आपको भाव जरूर 1.5 लाख का दिख रहा है, बट अभी ये आना पॉसिबल नहीं दिख रहा। ऑल्दो सिल्वर ने जो रैली करी है, अगर आप सिल्वर की ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, हम इसी अगस्त से रैली पकड़ते हैं। सो अगस्त से जो रैली हुई है, ये रैली हुई है ऑलमोस्ट 112% की। सो 112% से अगर सिल्वर 20%, 15%, 30% करेक्ट कर भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बुल रन खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी रैली है, प्राइस करेक्ट कर सकता है। करेक्ट करने के बाद क्या बिल्कुल वापस 1 लाख के भाव पे आ जाएगा? आंसर है नहीं। मुझे नहीं दिखता कि सिल्वर दोबारा अब आपको 1 लाख का भाव दिखेगा भी। तो यहां पर देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं तो सिल्वर 1980s के अंदर भी इसी तरीके की रैली दिखा चुका है, 2011 के अंदर भी इसी तरीके की रैली दिखा चुका है, और अब जाके 2025 के अंदर इस तरीके की रैली दिखा रहा है। बट बात है, इस बार चीजें थोड़ी सी अलग है। डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, इसलिए भाव ऊपर जा रहा है। तो क्या पिछली बार की तरह क्रैश होगा या भी और ऊपर जाएगा? इवन आई डू नॉट नो। आपका क्या मानना है? क्या सिल्वर यहां से ताबड़तोड़ तेजी दिखाने वाला है? अभी और किस लेवल तक जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लग रहा है सिल्वर यहां से 5 लाख जाएगा, या फिर आपको लग रहा है सिल्वर 30% से ज्यादा करेक्ट हो सकता है? व्हाटएवर यू फील लाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, सिल्वर के ETFs भाग रहे हैं। अगर आपने अभी तक सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सिल्वर के अंदर आज से घर बैठे बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए 2 लाख रुपए नहीं, महज 23 रुपए लग रहे हैं। 23 रुपीज के अंदर आज की रेट में आप सिल्वर का ETF खरीद सकते हो। जैसे जैसे सिल्वर का भाव ऊपर जा रहा है, इस ETF का भाव भी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब आपको ज्यादा का खरीदना है, आप यहाँ पे ज्यादा का खरीद सकते हैं। 23 रुपए से आप 1 ETF खरीद सकते हैं। 232 रुपए से आप 10 ETF खरीद सकते हैं। अगर आपको 100 ETF खरीदने हैं तो वो आ जाएंगे 2300 रुपए के आसपास। और अगर आपको 1000 ETF खरीदने हैं तो वो भी आपके यहाँ पर 23,230 रुपए के आ जाएंगे। इस हिसाब से आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अगर आप 2 लाख से ऊपर की सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो आप ETF के माध्यम से 10,000 क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप ETF के अंदर SIP कर सकते हैं। SIP 23 रुपए से हो रही है।
आपको 100, 200, 500, 1000 रुपये की SIP करनी है, तो अगर सिल्वर का भाव ऊपर जाएगा तो आपका SIP में भी बेनिफिट होगा। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप आज ही जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। और अगर आपको SIP शुरू करनी है, जिसके लिए आपको हमारी टीम से बात करने की जरूरत लग रही है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करनी है तो आपको डीमेट अकाउंट के लिंक के नीचे 1-on-1 कंसल्टेशन का भी लिंक मिल जाएगा। आप जाके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है, सिल्वर 5 लाख जाएगी या 1.5 लाख वापस आएगी। वट एवर यू फील लाइक, कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।